दोस्तों, वैसे तो अडानी ग्रुप की चर्चा राजनीतिक गलियारों और मीडिया में उसकी कामयाबी को लेकर आपने हमेशा से ही सुनी होगी और आप सभी जानते हैं कि गौतम अडानी आज विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। इन्होंने जिस क्षेत्र में भी कदम बढ़ाया, सफलता इनके कदम चूमती गई। पर चौंकाने वाली बात यह है कि स्वीडन की एक कंपनी ने गौतम अडानी जी को दिया है जोर का झटका और ये कंपनी है साब, यानी कि सेवेंस्का एरोप्लेन एक्टिवोल्गेट। दरअसल सेवेंस्का एरोप्लेन एक्टिवोल्गेट एक एरोस्पेस कंपनी है जो फाइटर प्लेन बनाती है और ये उन 7 एरोस्पेस कंपनियों में से एक है जो MRFA प्रोग्राम में भारतीय वायुसेना को 114 मल्टी रोलर फाइटर जेट प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल है और इसके ग्रिपेन ई के लिए बोली लगा रही है। और इसी प्रोग्राम के तहत साब ने भारत में ग्रिपेन ई लड़ाकू विमान बनाने के लिए अडानी ग्रुप के साथ एक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया था। अगर साब को ग्रिपेन ई फाइटर की आपूर्ति के लिए विदेशी भागीदार के रूप में चुना जाता तो दोनों के बीच समझौता प्रभावी होगा। इसकी घोषणा साब और अडानी समूह ने 31 अगस्त 2017 को ही की थी, लेकिन 16 जनवरी 2030 को साब ने ये करार खत्म कर दिया। हालांकि करार खत्म करने का कोई खास कारण नहीं बताया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि ये टेंडर अभी तक किसी भी कंपनी को नहीं दिया गया है। इसमें साब के अलावा अमेरिका की बोइंग और लॉकहीड मार्टिन, फ्रांस की डसॉल्ट और रसिया भी इस दौड़ में शामिल हैं। साब की बात करें तो इनका कहना है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय साब को निर्माण इकाई का 74% हिस्सा रखने की अनुमति दे, जिसे एरोस्पेस और रक्षा निर्माण के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा के तहत अनुमति दी गई थी। इस अनुसार से साब अब भारत में उस कंपनी के साथ लड़ाकू विमानों के निर्माण का विकल्प चुनेगी जो साब को 74% स्वामित्व देगा। दोस्तों, इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि साब ने अडानी ग्रुप को क्यों दिया होगा जोर का झटका। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि यदि भारत ग्रिपेन को चुनता है तो साब भारत में प्रस्तावित औद्योगिकी आधार पर भारतीय वायुसेना द्वारा आवश्यक 114 विमानों में से 96 का निर्माण करेगा। इसका मतलब होगा देश में कई हाईटेक नौकरियों का सृजन।